सीरियसली बहुत बहुत बुरा आपके साथ स्कैम होने वाला है। हम लिटरली भाई एक्सीडेंट होते होते बचा। यहाँ चीज़ों को टच करना मुझको मना था, बट उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ ख़राब कर दी हैं। तो भाई नेक्स्ट डे एंड सबसे पहले हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर सुवाला कचौड़ी करके है, तो उसके यहाँ जाते हैं, कचौड़ी ट्राई करते हैं। बेसिकली अगर आप कोटा आए और आपने राजस्थान में कचौड़ी नहीं खाई तो क्या करा। सो लेट्स गो एंड लेट्स चेक आउट कैसा टेस्ट रहता है। तो भाई हम आ चुके हैं, ये सुवालाल जी की कचौड़ी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब मैंने ऑनलाइन रिव्यूज़ वगैरह चेक करे तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं यहाँ पे आना। ट्राई करते हैं कैसी है। भाई अमेजिंग भाई। मनीष भाई यहाँ का समोसा ट्राई कर रहे हैं। मनीष भाई बताना कैसी बनी। भोपाल के कंपैरिजन में कैसा है समोसा यहाँ का? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, कहा जाए तो ओवर रेटेड नहीं है, मतलब चीज़ अच्छी है, कचौड़ी भी अच्छी थी और समोसा भी अच्छा ही है। कचौड़ी से अपन फ्री हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं मनीष भाई की गाड़ी में पेट्रोल डलवाने, ऑयल डलवाने सॉरी। थोड़ी सी बेसिक सर्विसिंग करवाएंगे क्योंकि आज रात में हमें वापस निकलना भी है। तो ये पूरा ऐसा मार्केट बना हुआ है टू व्हीलर की सर्विसिंग और इस सब का रिपेयरिंग का, एंड तक है। और वहाँ से लेफ़्ट लेकर कचौड़ी की शॉप आती है। तो ये हम गाड़ी में अभी ऑयलिंग करवाने आए। बहुत भोपाल जैसे ही सिस्टम है, एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे आप गाड़ी वगैरह करवा सकते हो। तो ये काम करवा के फिर हम थोड़ी देर रूम पे रुकेंगे एंड शाम में निकलेंगे, बिकॉज गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा है। मतलब कंपेरेटिवली भोपाल से बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो भाई ये है हमारा होटल और इस साइड पे काउंटर है। ये मैं बेसिकली सिटिंग एरिया बनाया है, जस्ट लाइक इफ़ यू वांट बुकिंग एंड ऑल। एंड देन यहाँ से स्टेयर्स लेके हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ एक्चुअली हमारा फ्लैट है। हाँ थोड़ा सा ऐसा ज़रूर लग रहा है कि पता नहीं कहाँ आ गए, बट इट्स अ गुड प्लेस। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है मैं ज़रूर स्टार्टिंग में, उसके भी कुछ वैलिड रीजंस हैं। और ये जुनेद भाई ऑलरेडी वेटिंग फॉर अस। दिस इज़ आवर रूम 101। अंदर अभी नहीं दिखा सकते क्योंकि अंदर काफ़ी सामान फैला हुआ है। तो यहाँ से हम जाएंगे लेक और फिर उसके आगे हम देखते हैं कहाँ जा सकते हैं, और रात में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे घर के लिए। द फैक्ट इज़ हमने एक रूम की चादर ख़राब कर दी थी। कट कर देना प्लीज़। हम जा रहे हैं चंबल रिवर फ्रंट फ़िलहाल, यही प्लान में है। बेसिकली अभी हमने प्लान बनाया क्योंकि लास्ट मिनट ट्रिप थी, तो मतलब कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं था। जुनेद भाई ने बहुत सारी ट्रिप्स मारी हुई हैं। एक बात बताओ, जो प्लान ट्रिप्स रहती हैं वो बेटर रहती हैं या अनप्लान्ड? ये वाली प्लान बेटर रहती हैं। ठीक है भाई, तो मेरे हिसाब से भी यही सही है, क्योंकि प्लान करके आओगे तो आपको ज़्यादा आइडिया रहेगा कि कहाँ जाना है, क्या चीज़ करनी है। चलो भाई निकलते हैं। भाई हम यहाँ मतलब अपनी डेस्टिनेशन पे जा रहे थे और रास्ते में हमें बहुत क्रेजी चीज़ दिखी। देखो ये लाइक पूरा जो ये स्ट्रक्चर बनाया है ये पानी के ऊपर बनाया हुआ है। वहाँ नीचे छोटे छोटे से रॉक्स हैं जिनके ऊपर ये चीज़ें बनाई गई हैं, और पीछे जो एरिया है वहीं पर 7 वंडर्स है। क्योंकि कल जो हम जो जगह गए थे वो 7 वंडर्स नहीं थी, वो कोई और सी जगह थी, उसका नाम मैं बाद में बता दूँगा आपको। अपन जहाँ कल गए थे उसका नाम क्या था? सिटी पार्क। हाँ उसका नाम सिटी पार्क था। तो अभी हम उसके जस्ट लेफ़्ट साइड पर आए, ठीक है। यहाँ से 7 वंडर्स शायद क्लियरली दिख जाए। वो देखो वहाँ तुम्हें वो जो ताजमहल दिख रहा है वही लाइक पार्ट है 7 वंडर्स का,
ठीक है, और ये इस साइड है वो हॉर्स, ये रहे। लेकिन एक बात तो है, लेजेंड क्रेजी व्यू है भाई यहाँ से, सीरियसली। कोटा फैक्ट्री सीज़न 2 अभी जा रहे हैं आगे एक्सप्लोर करने, और सीरियसली बता रहा हूँ, इससे प्यारा व्यू तो मतलब कहाँ ही देखने को मिलेगा भाई। ये देखो भाई, क्रेजी ब्यूटी, कोटा फैक्ट्री सीज़न 3। ये बीच में एक आइलैंड है, एक ऐसा भोपाल में भी अपने पास, बट आई डोंट नो उसको इस तरीके से क्यों नहीं बनाया जाता। और आगे चलते चलते ये देखो, ओ भाई आई डोंट नो, ये शायद किसी पार्क की एंट्री है, एंड लेजेंड क्रेजी। और ये है स्वर्ण महल के बैक साइड का एरिया। इधर सी स्टेयर्स गई हुई हैं, पीछे पार्क है और टिकट्स वगैरह मिलती हैं। इस पार्क के अंदर आते ही भाई ये देखो भाई, ये तुम्हें लग रहा हो कुत्ते बिल्ली हैं, बट नहीं भाई, बंदर हैं सीरियसली भाई, हर जगह कि ये बंदर किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे, ठीक है, अपना वो भी अपनी लाइफ में चलें, ठीक है, और हम भी अपना आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लोग दूसरे भी यहाँ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सब मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग वॉक कर रहे हैं, तो दे आर नॉट इंटरफियरिंग इन व्हाट वी आर डूइंग। हाँ, कभी कुछ खाना वाना मांगते हैं भाई, दे दिया करो। हम आ चुके हैं चंबल रिवर फोर्ट। गाड़ी पार्क करते हैं, टोकन लेते हैं और यहाँ से अंदर जाएंगे। एंड सीरियसली गेट पे खड़ा हूँ, लेकिन बता सकता हूँ आगे का नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि जब हम सिटी पार्क गए थे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, बट यहाँ पे ऑलरेडी अभी रात हुई नहीं है, सो इट्स स्टिल लुकिंग ब्यूटीफुल। लेट्स गो। दिस इज़ द एंट्रेंस, और ये इधर से आप टिकट लेते हो, ठीक है, ये उसके बाद ये एंट्रेंस से आपको अंदर जाना है। अब फाइनली हम अंदर आ चुके हैं, हियर इज़ द टिकट, और 200 रुपये पर पर्सन का टिकट है यहाँ पे। और भाई तो इस जगह से आगे बढ़ के अब हम जा रहे हैं एंट्रेंस की तरफ। तो भाई यहाँ से अंदर जाते हैं, एंड अभी तक तो भाई बहुत क्रेजी है भाई, मतलब एक्चुअली बहुत जाइंट है। ये एंट्रेंस पे देखो भाई, ये पूरी एंट्रेंस है, हॉर्स के स्टैचूज़ बना रखे हैं, तो पूरा आपको जो रिवर है उसका व्यू दिख रहा है। पीछे यहाँ पे फ्लाईओवर बना हुआ है, और वहाँ से वो रिवर स्टार्ट हो रही है, और आगे और है। एंड ये सब कुछ इतना जाइंट है, मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। जब तक आप यहाँ पे आओगे नहीं, मेरे हिसाब से आप ये चीज़ मिस कर रहे हो। इफ़ यू रियली वांट टू एंजॉय दिस थिंग, तो आपको भी रात में 2-3 बजे प्लानिंग करनी है और नेक्स्ट डे दोस्तों के साथ निकलना है। यहाँ पे मगरमच्छ लिटरली खुले में घूम रहे हैं, खुले में मगरमच्छ घूम रहे हैं भाई। ये देखो भाई, वेलकम कर रहा है, वेलकम भाई, वेलकम कर रहा है। मगरमच्छों को भी वेलकम करा दिया, और कितना ही आप इसके मुंह में हाथ दे दो भाई, देखो ये देखो, काटता नहीं है भाई, ही सो नाइस। ये लोग खिंचा रहे हैं मगरमच्छ के साथ फ़ोटो। तब तक मैं आपको आगे का नज़ारा दिखाता हूँ, क्योंकि जब मैं जल्दी में होता हूँ ना, तो ये लोग कहते हैं भाई चलो 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 चलो। जब मैं व्लॉग शूट कर रहा होता हूँ, ये लोग कहते हैं भाई चलो, वी आर गेटिंग लेट नाउ। अब मैं दिखा रहा हूँ। बाय द वे, इस जगह की एक अच्छी बात, ऑलमोस्ट जो है 3 किलोमीटर तक है, अभी 3 किलोमीटर चलना है अपने को अभी भाई 3 किलोमीटर तक। मनीष भाई बता रहे हैं कि जगह 3 किलोमीटर तक है, और वो गार्ड वाले भैया ने बताया अपने को ऐसा कि 3 किलोमीटर तक चलना। भाइयों, ये वो पाथवे है जहाँ पे अभी हमें आगे चलना है, कंटिन्यू करना है। लुक एट द व्यू फ्रॉम हेयर, आप आगे से देख सकते हो, पूरी रिवर आ रही है, एंड आगे तक गई है ये पूरी। एंड अगेन फ़ोटोशूट। ये यहाँ क्या कर रहा है मनीष? ये तुम्हारे साथ है? ओए, क्या तुम मनीष के साथ हो भाई? ये देखो, ये पूरा ऐसे आगे बना हुआ है, और नीचे इधर एक स्पॉट दिया हुआ है यहाँ पे। ये इधर पे देखो, नीचे एक पूरा स्पॉट दिया हुआ है जहाँ पर बच्चे वगैरह खेल रहे हैं, और यहाँ से आ रहा है ये जो सामने फोर्ट का व्यू है। तो बेसिकली अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू विज़िट सो फार, ठीक है। तो आप लोग यहाँ आओ, एंड फैमिली के साथ आओ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम स्पेंड कर सको कोटा में भाई करो, बेस्ट प्लेस है भाई। तो भाई एक भोपाली यहाँ आता है तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ का सोचता है, और यहाँ पे जिन लोगों के घर होंगे
और उनको ये व्यू देखने को मिल रहा है। यही कहूँगा कि हम यहाँ प्रॉपर्टी के रेट तो बहुत तगड़े हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही सही प्रॉपर्टी हो रही है इधर पे। तो जिसको ख़रीदनी है भोपाल से ये प्रॉपर्टी अभी रेंट पे दे रहे हैं ये लोग, चाहो तो बात कर लो। प्राइस नेगोशिएबल है, आस्किंग प्राइस है 75 लाख रुपए। और भाई ये नज़ारा देखो ज़रा, रिवर के पास इस तरीके से बनाया गया है। आई डोंट नो हम नीचे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। एंड हाँ, काफ़ी लोगों ने यहाँ कचरा भी करा हुआ है। लोगों से इतना ही बोलूँगा कि कचरा मत फैलाओ यार, बहुत खूबसूरत जगह है। आप चाहे कहीं से भी हो, राजस्थान से हो, MP से हो, दिस इज़ लाइक अ ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पे आप आ सकते हो। एंड यू आर डिस्ट्रॉइंग इट बाय थ्रोइंग गार्बेज हेयर एंड देयर। तो प्लीज़ कचरा मत फेंको। एक बहुत क्रेजी चीज़ मिली है, थोड़ी सी इलीगल है, आई डोंट थिंक से ऊपर जाना अलाउड है, बट हम जाकर देखते हैं। एंड यहाँ से हम ऊपर आए हैं और ज़रा यहाँ से व्यू देखो भाई। नीचे जाके दिखाऊंगा कि हम किस साइड पर हैं अभी। ये देखो भाई, तो भाई ये थी वो जगह जहाँ से हम अंदर घुसे। और अब ज़रा इसको एक बार चेकआउट करो। मतलब लगभग अच्छा खासा ऊंचा है यहाँ से। अब आगे चलते हैं। तो भाई यहाँ मैडम 500 रुपये इनाम देंगे। यहाँ एक ये दादाजी बैठे हैं, ये मैजिक दिखा रहे हैं और इन्होंने बोला है कि अगर हमने मैजिक पकड़ लिया तो आगे एक मैडम है जो 500 रुपये इनाम देंगे। दो लाल और एक काली। ठीक है। एक बॉल, दो बॉल, तीन। बताइए सर इसमें कौन सी कलर है? इसमें काली। इस बॉल को हम इसमें डाल देंगे, ये मैजिक देखना। ठीक है। ओ भाई खोलना जो हाय। और दोनों ही यहाँ रखेंगे, ये भी निकल जाओ। खोलो। ओह सीरियसली। और दिखाऊंगा दो मैजिक, ध्यान से देखना सर। ठीक है भाई। 1 2 3। ओके। ये लो सर, कैच करो, फूक मार दो एक। ओ भाई नाइस नाइस। ये है लोखंड बॉल सर, और यही बॉल जब किसी के सिर में लगे, सांप नीचे खड़ा है। लास्ट मैजिक दिखाऊंगा सर, ध्यान से देखना। लास्ट मैजिक 1 2 3। क्या है सर मेरे हाथ में? कुछ नहीं। अरे नया वाला चाहिए, वो भी सबके सामने दे। पकड़ो सर हाथ में, बंद करो और देख के बता दो सिक्का कितने का है। 20 का। एक है या दो है? एक है। या तोल लो। एक ही है। रख दो। तीन कैसे बनेंगे ये कला देखनी है। लो सर, बंद कर लो मुट्ठी, सिर्फ 2 फूक मार दो। 2 फूक मारो। ठीक है। कितनी फूक मार? 1 मिनट, कितनी मार दी? 2। मेरे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। खाली है। दूसरे हाथ में कुछ भी नहीं। सिक्के तीनों यहाँ रख दो। तीनों यहाँ रख दो। 2 थे ना सिक्के? तो 3 बनेंगे मैजिक से। और भाई बाहर आगे भी हरकतें। यहाँ बैठो। ओ भाई क्या है मेरे हाथ में? ये हाथ ऊपर करो। देखा सर?
भाई साहब, भाई ये वाला सिक्का उठा देना वाला तो क्रेजी था भाई। भाई। भाई ये क्रेजी था भाई। क्या नाम है भैया आपका? बहुत ही सही था भाई। क्या नाम है भैया आपका? एतबार अली। एतबार अली। तो भाई ये क्या नाम है? हाँ, जगह का नाम था रिवर फ्रंट। तो भाई रिवर फ्रंट पे आना भाई सब, और भाई इनसे मिल के जाना, ठीक है? क्योंकि भाई लिटरली बहुत ज़्यादा क्रेजी था। ये वाला बताओ, ये वाला कैसे करा? एक बार और करेंगे ये वाला, एक बार और कर दीजिए। दूसरा रिपीट नहीं करता हूँ, कुछ और दूसरा देख लो। हाँ दूसरा दिखाइए। ये टी शर्ट में अंदर से निकले तो ये हाँ। फील हुए बॉडी पे? हाँ बॉडी पे फील हाँ बॉडी ये टकराता हूँ मुझे। दूसरा दिखा। आपके पास कोई भी एक नोट है, कोई सा भी नोट, 10 का, 5 कैश का, कुछ भी नहीं है। 20 का, एक भी नहीं। कागज है हमारे पास, कैश नहीं है। आप हमें देखिए कैश में अपने पास उससे जादू करने लगे। हाँ 1 से 3 सिक्के बना रहा है तो भाई एक हाथ तो नोट लेके घूमना चाहिए। हाँ तो बताइए कितने का निकालना? 500 कोई सा भी निकाल लो आप। ये नंबर का मैजिक है, ये तो मेरा नोट है, ऊपर है 500 के ऊपर, 500 के ऊपर। नहीं 100 का निकालना है। ठीक है भाई, उसके लास्ट 3 नंबर देख लो, बताना मत। बताना लास्ट तीन दिखा दो। इसमें दिखा दो। ये है, ठीक है भाई, देख लिए अच्छे से? देख लिए भाई। ठीक है। किसने 100 का देखा? नोट है ये। बैठो यहाँ। बैठ जाओ जुनेद भाई। ध्यान से देखना भी है मैजिक। नोट याद है आपके नंबर? 3 बार फोल्ड कर दो। 3 फोल्ड कर दो नोट की। 1 2 3। कितने का नोट निकाला आपने? ये आपने निकाला? नहीं आपने 100 का। तो देखना भाई साहब, ये मैजिक, ठीक है। इस मैजिक को मैं बहुत कम दिखाता हूँ। इसमें क्या है? इसमें खाली खाली है। इसे एक बार और फोल्ड पकड़, ऐसे हाथ करो। राइट है या लेफ्ट है? राइट है। बंद कर लो। मेरे हाथ में क्या है? कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है। अब जो हाथ में नोट है ना, इस कटोरी में आएगा, इसमें आएगा, इस कटोरी में। ठीक है। सच कह दो, अब आपके हाथ में नोट वोट कुछ भी फील नहीं हो रहा ना? गायब हो गया? नहीं हो रहा है। फील हो रहा है? 1 मिनट बाहर आता हूँ। किसी भी नोट का नंबर बता दो। कैसे बताऊँ? जोर से। 373। ठीक है। 37। सारे नंबर बदल दो। अरे काट लिया साहब। इसमें आगे नंबर, नोट बड़ा करके नंबर दिखा दो। भाई नोट कहाँ गया? नोट कहाँ गया भाई? ये तो पर्चा आ गया। नंबर बदलना था, नोट का बदल दिया। कैसे पकड़े थे आप? नंबर की जगह नोट बदल दिया भाई। क्या है हाथ में? कुछ नहीं। चला दो। हाँ, किया। नोट जल रहा है 100 का। चली को राख कर दो, बुझी को खाक कर दो, और इस मैजिक को पीसी सरकार की कला कर दो। 1 2 3 फूक मार दो, एक बार फूक दो। ओह भाई साहब, भाई कर दूंगा भाई बीप। लेकिन भाई क्या है भाई, ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है भाई। नोट का नंबर चेक करो, नोट का नंबर चेक करो। 373 भाई, लेजेंड यार, नेक्स्ट लेवल यार। भाई सर घूम गया भाई लिटरली। आप मतलब मैं इतने फोकस से देख रहा था कि इन्हें पकड़ लूँगा कहीं अगर ये छोटी सी भी कुछ वो करेंगे, लेकिन भाई ये हाथ की सफाई है भाई, नेक्स्ट लेवल चीज़ है भाई ये। बिना कांटेक्ट की शर्ट के अंदर पैसे कैसे आए? मुझे तो अभी चलो ये तो मैं मान सकता हूँ कि भैया के हाथों की ट्रिक होगी, कुछ होगा। शर्ट के अंदर पैसे कैसे आए तेरी? मुझे क्या पता भाई। ये तूने तो नहीं रखे थे छुपा के भैया के पैसे? क्यों मिला हुआ तो नहीं है भैया से? भाई अच्छा, थैंक यू भाई, थैंक यू। ये मनीष है, ये दाबिश है। थैंक यू भैया।
इतने फोकस से देखने के बाद लिटरली हम क्लोज भी नहीं पहुंच पाए जिस हिसाब से उन्होंने मैजिक करा भाई। ट्रिक थी क्या थी आई डोंट नो। एंड ये चीज़ मनीष इधर आना, देखो भाई सही बता, सिक्के तुझे अंदर से फील हुए भाई क्या था? एकदम मेरे कमर से ऐसे निकलते हुए गए भाई। मतलब बता नहीं सकता भाई नेक्स्ट लेवल भाई, सीरियसली नेक्स्ट लेवल। ये भाई बहुत टाइम की प्रैक्टिस है या क्या है आई डोंट नो, बट अगर आप आओ तो विज़िट करना भाई, विज़िट ज़रूर करना भाई। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि भाई अगर आप यहाँ आ रहे हो तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्लियर रहना, क्योंकि आपको यहाँ पे वॉकिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हम मतलब बहुत ज़्यादा ऑलरेडी चल चुके हैं और अभी आगे हमें और ज़्यादा चलना है, ठीक है। और एक चीज़ और थी जो मुझे यहाँ पे आने से पहले इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे स्टेज शोज़ और ये सारी चीज़ें भी होती हैं, फ़िलहाल नहीं हो रहा है। और एक फाउंटेन शो का भी जिक्र किया गया था जो फ़िलहाल के लिए बंद है, बट आई गेस सीज़न जब होते हैं, जब यहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं तब वो चीज़ चालू कर दी जाती है। तो अभी फ़िलहाल तो वो चीज़ बंद है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, तो आप सीज़न में आओ, आप उस चीज़ का भी मज़ा लो, ठीक है। सीज़न में तो यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। फ़िलहाल ये तुम जो पीछे जगह देख रहे हो ये सारी शॉप्स हैं जो अभी करंटली क्लोज़ हैं, ठीक है। या तो ये बिकी नहीं है या कोई और बात है या कोई आया नहीं है वेंडर इसके लिए या कुछ ऐसी बात है, बट या ये जो चीज़ है ये अभी चालू नहीं हुई है। अब हम आगे जा रहे हैं और एक और क्रोकोडाइल यहाँ हक देने के लिए रेडी, बट नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आगे बढ़ते हैं भाई। दिस इज़ वॉट आई रियली वॉन्टेड, अ वाटर स्लाइड भाई। ये पूरा अंदर से बनाई गई है, वहाँ से वो जो तुम विंडो देख रहे हो वहाँ से स्लाइड होके नीचे आना। आगे देखते हैं, कहीं से तो एंट्रेंस होगी इसकी, ठीक है, एंट्रेंस भी दिख चुकी है। ये है वो वाटर स्लाइड अंदर से, बट आई गेस जाना अलाउड नहीं है। गए एंड लस्सी ऑर्डर करी थी और लस्सी आ चुकी है। देना एक मिनट, ये देखो ट्राई करके देखते हैं कैसी है। ठीक है, मतलब अमूल लस्सी टाइप। बताना बताना। ये एक सेकंड ब्लॉग में आ जाओ ताबिश के, ये थोड़ा अपना सीना छुपा लो भाई। टीवी बाय ताहा इज़ ऑन कॉल। ताहा भाई एक शाउट आउट तो देके जाना पड़ेगा। भाई फॉलो करिए ताबिश भाई। अबे सब्सक्राइब होता है, सब्सक्राइब होता है सारे। अच्छा इंस्टाग्राम पे नहीं आएंगे अभी? नहीं इंस्टाग्राम पे आ रहे थे लेकिन ताहा भाई बंद हो गया, मसला ये इंस्टा पे चली नहीं चीज़ें। बढ़िया भाई, ताबिश भाई बहुत तगड़ा स्ट्रीम कर रहा है यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा, बहुत सही काम कर रहा है भाई। एक ही बंदा है भाई जो भोपाल से तगड़ी स्ट्रीमिंग कर रहा है और आगे जा सकता है भाई, मुझे तो ये लगता है। और भाई मैं ये बोलूँगा कि टीवी बाय ताहा के सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं सब मुझे सब्सक्राइब कर लो और इसको अनसब्सक्राइब कर लो। हाँ भाई मेरे फॉलोअर्स से मैं बोलने वाला था तुम्हारे सब्सक्राइब करने का, पर अब मैं नहीं बोलूँगा। चलो भाई, चलो भाई ताहा भाई मिलते हैं, ठीक है। हाँ भाई ठीक है, चलो। वही थी भाई, ये होता है फ़ायदा है एक ग्रुप में 3 यूट्यूबर्स होने का। ये एंजॉय करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम फ्री हो चुके हैं अपने खाने पीने से, अब हम आगे आए हैं यहाँ पे और इसको छोटी समाधि कुछ कहते हैं। ज़रा ये देखो पीछे, ठीक है, आई गेस मंदिर है ये, ठीक है। ये ज़रा एक बार यहाँ का भी व्यू दिखा देता हूँ आप देखो। पहले ये फाउंटेन्स इस साइड पे और ये इस साइड पे, उसके जस्ट सामने ही मंदिर बना हुआ है। लाइक दैट्स क्रेजी भाई। और यहाँ पे लोग खेल रहे हैं भाई इस फाउंटेन के अंदर। इस टाइप की कार्ड्स मिल जाएंगी आपको, कभी भी आप यहाँ पर आओ तो ये कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हो। जस्ट इन केस लाइक कि अगर आप इतना ट्रैवल नहीं करना चाहते, उतना चलना नहीं चाहते, तो ये आपको हर एक जगह रोक के सारी चीज़ें दिखा देंगे। यहाँ से आने के बाद भाई अपनी टिकट मत खोना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये टिकट के लिए बैठे हुए हैं, तो आपको एक और बार यहाँ टिकट दिखानी पड़ेगी। एंड नाउ वी आर एट द प्लेस विच इज़ क्लोज टू रिवर। एंड सामने एक बहुत बड़ा स्टैचू बना हुआ है भाई, सीरियसली यहीं से दिख रहा है वो, ये देखो। और एक वहाँ पर है स्टैचू।
भाई सीरियसली बताऊँ, प्लान जो बना था वो काफ़ी मतलब प्री प्लान नहीं था, वो बस ऐसे ही बना दिया था हमने। बट यहाँ आके लग रहा है कि भाई सही में मतलब बहुत अच्छा डिसीजन था यहाँ आना कोटा, ठीक है। बाइक से आए वो ज़्यादा थोड़ी थका देने वाली चीज़ थी। आप ऐसा कुछ मत करना, आप नॉर्मल कैब कर सकते हो, बस ट्रेन कुछ भी करके आ सकते हो। 4 घंटे का सफ़र है मेरे यहाँ से, भोपाल से, आप अपने यहाँ से देखना, ठीक है। और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी जगह है फैमिली के साथ आने के लिए, या दोस्तों के साथ कभी आप विज़िट करना चाहो। इवन इफ़ यू आर कपल्स, यू कैन लाइक एन्जॉय ओवर हियर, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। भाई ये जगह को देखकर मुझे याद आया कि ऐसा एक स्ट्रक्चर, नॉट लाइक दिस बट ऐसा ये सीढ़ियों वाला बस ये सीढ़ियों वाला स्ट्रक्चर मैंने एक माइनक्राफ्ट में बनाया था। बस माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड था जहाँ मैंने इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाया था। ओके, यहाँ म्यूज़िक वगैरह चल रहा है, ठीक है। ये चंबल माता घाट है और इसको कहते हैं हड़ौती घाट करके, हड़ौती घाट कुछ कहते हैं शायद, पता नहीं क्या कहते हैं। खैर नाम में क्या रखा है, आप तो जगह आके व्यू एंजॉय करो। और यहाँ से तो व्यू देखना बनता है। हाँ ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये देखो भाई, लेजेंड व्यू देखो भाई, पहाड़ी जी चल रही है भाई, भाई पार्टी हो रही है भाई, लेट्स गो। आधे रास्ते में पहुंचा, थोड़ा सा पार्टी देखने रुक गया था और इतनी देर में ये लोग गायब भी हो गए भाई, ये तो गलत है भाई। हाँ पूरा अभी आगे तक, लेट्स गो। यहाँ पे भी कुछ है, ये दिखाना चाहूँगा मैं तुम्हें। ये देखो भाई, लेजेंड, क्रेजी भाई। उसके आगे एक और भाई वाइट हाउस टाइप कुछ बना है। इस मस्ट बी थिंकिंग, मैंने बार बार पे स्ट्रक्चर्स क्यों बोल रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि भाई मैं माइनक्राफ्ट प्लेयर हूँ, मैं हर चीज़ को स्ट्रक्चर बोलता हूँ, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर देखो तुम, ये वाइट हाउस है शायद, बट वाइट तो है ऑफ कोर्स, ठीक है। वैसे ही कुछ रेप्लिकेट करने की कोशिश करी गई है। ये आगे एक और बिल्डिंग है, उसके आगे एक और है, उसके आगे एक और है, इसके आगे एक और है, लाइक लाइन से चीज़ें बनी हुई हैं। सबसे पहले तुम ये देख लो भाई, ये देखो भाई, ठीक है, ये पहली बिल्डिंग है, ठीक है। सेकंड स्ट्रक्चर है, म्यूज़िक वगैरह भी चल रहा है इसमें। फ़िलहाल ये 2, अब आगे चलते हैं और आगे का भी देखते हैं किस हिसाब से बनाई गई हैं चीज़ें। एंड ऑफ कोर्स भाई आर्किटेक्ट है भाई, जिसने भी ये चीज़ें डिज़ाइन करी हैं, प्लान करी हैं, भाई नेक्स्ट लेवल है भाई। दिस इज़ द थर्ड स्ट्रक्चर, ये भी मतलब काफ़ी खूबसूरत है भाई। दिस इज़ द थर्ड स्ट्रक्चर, उसके साइड में ये मतलब शायद किसी ना किसी चीज़ को रेप्लिकेट करके बनाई है, आई डोंट नो, मुझे तो यही लग रहा है कि रेप्लिकेट करी है, ठीक है। ये थोड़ा सा चाइना में जिस हिसाब के प्लांट होते हैं, इनके आगे एक्चुअली बोर्ड्स लगे हैं, तो मैं एक बार ये देख लेना चाहिए, ज़रा ये भी चेक कर लें। चाइनीज़ पगोड़ा चाइना, तो ये एक चाइनीज़ आर्किटेक्चर है, ठीक है। और एंग्री बर्ड्स का म्यूज़िक चल रहा है भाई, सीरियसली इट्स टू बिग। हाँ बस अंदर और जाने देते तो बढ़िया रहता। देखते आगे, पता चला आगे एक जगह शायद कोई बंदा गाना भी गा रहा है, तो उसको भी चेकआउट करते हैं। ये मैं आगे और कवर करूँगा, जब तक तुम यहाँ से देख लो ये चीज़ें। ये रेड फोर्ट की तरह बनाया है, ठीक है, और आगे और भी हैं, मैं सब तुम्हें दिखाऊँगा, ठीक है। ये ग्लोब तो भाई, यहाँ म्यूज़िक भी चल रहा है भाई। ये देखो भाई, म्यूज़िक की वजह से आवाज़ नहीं आ रही, इसलिए मैं इस पर वॉइस ओवर डालने वाला हूँ। और ये इटालियन आर्किटेक्चर है भाई, ये आगे स्टैचू वगैरह लगा हुआ है।
ये कौन है भाई, ज्यूस या ओडिन? अभी आप बताना कमेंट सेक्शन में। एंड देन फिर दिस, मैं म्यूज़िक सुनूंगा बट वापस आके, उससे पहले ये देखो भाई, ये भी देख लेते हैं भाई। ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, साउथ में देखा है भाई मैंने, साउथ की पिक्चर्स में देखा है ऐसा, ऐसी लाइक मंदिर था, पता नहीं क्या था ऐसा स्ट्रक्चर, साउथ में देखा है मैंने। इंडियन आर्किटेक्चर, गोपुरम इंडिया, ठीक है भाई। तो ये तो अपने इंडिया का ही है, बट एक्चुअली ये प्लेस खुद ही में इतनी लेजिट है कि उन्होंने जिस हिसाब से रेप्लिकेट करी है, आई डोंट नो ये पूरा पीछे अंदर तक बना है या बस यहीं सामने सामने का, आई डोंट नो, बट इट्स वे क्रेजी ब्रो, वे क्रेजी। ये है ईरान और पर्शियन आर्किटेक्चर, ठीक है। मैं थोड़ा और पीछे होना पड़ेगा इसको फ्रेम में लेने के लिए, बिकॉज इट्स टू जायंट। ये चर्च बनाया गया है और सब जगह एंग्री बर्ड का म्यूज़िक चल रहा है, ये भी देख ही लेते हैं। ब्रिटिश आर्किटेक्चर, ठीक है। वेस्टमिंस्टर एबी, यूके, पता नहीं, हम जाएंगे वहाँ म्यूज़िक एंजॉय करने। अभी हमारे दोस्त वहीं होंगे। वहाँ एक ग्लोब भी है जो मैं डिस्क्राइब करना भूल गया, वो देख सकते हो तुम, पूरा प्लैनेट का, ठीक है। तो बेसिकली लर्निंग के हिसाब से बहुत बढ़िया जगह है ये। मुझे ये लग रहा था कि भाई ये जो जगह है, मतलब जहाँ हम गए थे सिटी पार्क, वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, बट ऐसा नहीं था। और यहाँ एक छोटा सा मिनी झरना भी है। मुझे ये पता चला है कि बारिश के टाइम पे यहाँ से इतनी तेज़ पानी बहता है कि मतलब अभी मतलब सूखे में आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है, बारिश में बिल्कुल अलाउ नहीं करते आपको। ये देखो, और ये सामने का नज़ारा। तो ये भाई कैमल्स वगैरह बने हुए हैं इधर पे आगे, उसके जस्ट आगे, एंड फिर यहाँ से आप व्यू ले सकते हो। और अब आप देखोगे टाइल्स जो हैं जहाँ जिस फ्लोर पे अपन चल रहे थे वो कम्प्लीटली चेंज हो गए, ठीक है। और हर थोड़ी देर में ये चेंज हो रहा है, अगर आपने नोटिस करा हो, बिकॉज इफ़ यू आर ऑन द सेम थिंग, वो एक टाइम के बाद आके बोर लगने लगती है, इसलिए इसमें काफ़ी जगह चेंजेस करे गए हैं, ठीक है। अब ये वो वापस पहले वाली फ्लोरिंग आ गई है। बताऊँ तो आई एम लाइक प्रिटी टायर्ड, और अब इससे आगे चलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, जबकि हमने ये चीज़ आधी भी एक्सप्लोर नहीं करी है। दिस इज़ सो बिग, एंड मैं ये समझता हूँ कि भाई बहुत बढ़िया इंडिया में ऐसी जगह हैं। मतलब अगर आपको वर्ल्ड टूर नहीं करना, आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ से आप पूरी दुनिया के नज़ारे ले सको, सो दिस इज़ द प्लेस, कोटा, ठीक है। तो यहाँ आप आओ, यहाँ के स्ट्रक्चर्स देखो, ठीक है। हो सकता है यहाँ घूमते घूमते आपको उम्र लग जाए। दिस इज़ द स्टैचू जो अभी तक हम देख रहे थे। ये पास से लेजिट इतनी बड़ी स्टैचू है कि उसके आगे अगर आप ये देख रहे हो, ये जो गुम्बद टाइप बने, ये जो शीट्स टाइप बने, उसके कंपैरिजन में वो ज़रा देखो आप कि कितनी बड़ी स्टैचू है। और यहाँ से आगे चल के सीरियसली भाई ऐसा लग रहा है भाई आप किसी डिज़नीलैंड में आ गए हो, वहाँ पे आपने ये चीज़ें देख रहे हो, बट नहीं, दिस इज़ कोटा, राजस्थान। अब हम आगे जा रहे हैं भाई, और चश्मा मैंने इसलिए उतार दिया है क्योंकि उसकी रिफ्लेक्शन से वीडियो ख़राब हो रही है। और ये ज़रा चेक करो भाई मेरे लेफ़्ट साइड पे, और चेक करो मेरे राइट साइड पे, ये देख रहे हो ये स्टैचू। अब मैं इन लोगों को ढूंढ रहा हूँ कि ये लोग कहाँ पर हैं। ये है वो फाउंटेन शो जिसके स्टार्टिंग में वो बात कर रही थी मैम, वो हमें समझा रही थी कि ये फाउंटेन शो है जो फ़िलहाल के लिए बंद है, बट सीजन्स में चालू रहता है। और ज़रा ये पूरे एरिया को देखो, ये एकदम सेंटर में है, इसके अराउंड ये है पूरा फोर्ट ने से कवर कर रखा है। इस साइड स्टैचू है, और ये फिर जो मेन कैसल बनाया हुआ है, और वहाँ पे कुछ है, तो हम जाके वो चेकआउट करेंगे, क्योंकि ये सब अगर मैं ग्रीनरी ये देखने एक्सप्लेन करने बैठ गया तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो भाई ये रहा एग्ज़िट, वो आगे का एरिया हमें ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, थैंक गॉड। साइड में है, वेस्ट साइड जा रहा है अपन। वेस्ट साइड जा रहे हैं अभी अपन। वेस्ट साइड क्या शॉपिंग करने जा रहे हैं अपन? हाँ, तो अब अपन वो एक्सप्लोर करेंगे।
ठीक है भाई, तो अपन वेस्ट साइड पर हैं और अपन ईस्ट साइड की तरफ जा रहे हैं। घुमा है ना, हाँ। उस साइड उतना उधर घूमना है। उस साइड भी इतना ही घूमना है। हाँ, अभी ऑटो लेकर अपन उस साइड जा रहा है। ठीक है, कब तक खुली रहती है जगह मनीष भाई? 11-12 बजे तक। 11-12 बजे तक खुली रहती है। हाँ, तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है एक्सप्लोर करने के लिए। ये देखो भाई, ये वाटरफॉल एग्जिट पे, यहाँ से अभी हम निकल कर आए हैं। यहाँ से एंट्री नहीं है, एग्जिट है। ठीक है, अब यहाँ से आगे ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ से लिफ्ट ले रहे हैं क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं है भाई चलने की। और अभी बहुत ख़तरनाक बार्गेनिंग चल रही है भैया। 150 बोल रहे हो, मेरा दोस्त 130 बोल रहा है। ठीक है, तो भाई यहाँ से हम आगे आ चुके हैं। अभी तक हम उस साइड के नज़ारे देख रहे थे, एंड नाउ वी आर इन द ईस्ट और वेस्ट। पता नहीं क्या है ये, ईस्ट साइड है या वेस्ट साइड है। अब यहाँ के नज़ारे देखेंगे। ठीक है, अभी तक हम वहाँ से इधर का टूर ले रहे थे। मतलब 200 रुपये टिकट के अंदर आप उधर भी घूम सकते हो और सेम टिकट से आप इस साइड भी घूम सकते हो। तो यहाँ का नज़ारा देख लो भाई। एंट्रेंस में ही सबसे पहले भाई एक बड़ा सा कैसल भाई, नेक्स्ट लेवल। एंड यहाँ पे वॉरियर्स के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं भाई, और मगरमच्छ ऑफ कोर्स। ये देखो भाई, ये है। अभी अपन उस साइड पर थे, वो देखो वो स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे तुम्हें जो अपन देख रहे थे। अब यहाँ से हम वापस निकलेंगे और उसी साइड एग्ज़िट पर जाएंगे हम। तो वहाँ पर जाके अपन देखते हैं। और स्कैम बहुत बड़ा जो जिसके लिए मैं आपको अवेयर करूँगा, वहाँ से इस साइड पर आते टाइम ऑटो वाले आपको ये ज़रूर बोलेंगे कि भाई हम आपको बाहर ही छोड़ देंगे, अंदर पार्किंग के चार्जेस लगते हैं, अगर पार्किंग के चार्जेस देने पड़ेंगे हमें तो हम ज़्यादा रेंट लेंगे, और ये और वो। इस तरह की अगर कोई ऑटो वाले बात करे भाई, बिल्कुल बिलीव मत कर रहा है। इधर कोई पार्किंग के चार्जेस नहीं है, वहाँ से सीधा ऑटो करो। अभी फ़िलहाल हमें यहाँ तक आने में 100 रुपये लगे। ठीक है, 120 रुपये लगे वैसे, बट हम ये पार्किंग के स्कैम में थोड़ा सा फंस गए थे। बट हमें यहाँ पे बहस नहीं करनी किसी से, हम घूमना है, हम घूमेंगे, जगह को एक्सप्लोर करेंगे, एंजॉय करेंगे, अपने व्यूअर्स तक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहुँचाएंगे। बट बी अवेयर ऑफ दिस स्कैम जो ऑटो वाले यहाँ कर रहे हैं कि पार्किंग के पैसे लगते हैं हमें, तो हमें देने पड़ते हैं, ये और वो, इस तरह की बातें हो भाई बिल्कुल यकीन मत करना, कोई पार्किंग नहीं लगती है। कुछ स्ट्रक्चर्स बने भाई, ये नाउ विद द म्यूज़िक एंड थिंग्स इट एक्चुअली फील्स लाइक नाउ वी आर इन राजस्थान, सीरियसली भाई। और ये देखो, मूड बूस्ट हो गया भाई ये जगह, मतलब सीरियसली। वहाँ तक हम एंड पे थोड़ा डल हो गए थे, बट यहाँ आके वापस थोड़ा सा एनर्जी और सारी चीज़ें फील हो रही हैं। तो भाई यहाँ चढ़ना अलाउड नहीं है शायद, लेकिन हम फिर भी चढ़ गए। एंड यहाँ से भी भाई नेक्स्ट लेवल व्यू है पूरे एरिया का। ये पूरी एंट्रेंस है और अंदर कुछ भी नहीं है, पहले ही बता दूँ। मतलब अगर एक्साइटेड होकर तुम चढ़ते हो आगे ये सोच के कुछ मिलेगा, तो ऐसा नहीं। चलो भाई, इनका फ़ोटोशूट चल रहा है, जब तक मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखो, 12 बजे तक ये जगह खुली रहती है। उस साइड वो कैसल है सबसे पहले, फिर ये वो मॉन्यूमेंट्स हैं जो अपन ने देखे, अलग अलग तरीके के आर्किटेक्चर। फिर ये पूरा रास्ता चल के ये वो जगह है जो अपन ने देखी थी स्टार्टिंग में, जहाँ हमने आइसक्रीम खाई थी, जहाँ स्लाइड वगैरह हैं। यहाँ से एंड तक हमें जाना है और ये पूरा रास्ता हमें पूरा करना है अभी, और एंड पे हमें वहाँ पार्किंग मिलेगी। एंड सीरियसली बताऊँ भाई, तो ये जगह बेस्ट है घूमने के लिए। बस ये है कि आप थोड़ा सा अगर आप इतना नहीं चल सकते हो तो आप कार्ट ज़रूर ले लेना। तो यहाँ से हम आगे जा रहे हैं। जब तक आप ये स्ट्रक्चर देखो, ये पूरे क्या कहते हैं, इंडियन बेस्ड आर्किटेक्चर्स हैं जितने भी, उन सब ने ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इस तरह के बनाए गए हैं, रेप्लिकेट किए गए हैं। बट अंदर से कुछ भी नहीं है भाई, खाली है, सब कुछ खाली है। सबका फ्रंट एलिवेशन, हाँ सिर्फ फ्रंट एलिवेशन है और कुछ भी नहीं है। तो ये है LED गार्डन, ये इधर पे बोर्ड्स लगे हैं, जुगनू घाट नाम है, LED गार्डन भी बोल सकते हैं इससे आगे चल रहे हैं। और भाई ये पूरे जो प्लांट हैं, सारी चीज़ें हैं भाई, ये सब LED से बनाई गई हैं। ठीक है, इवन ट्रीज़ और ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं। एक बार इस सब का लुक चेक करो भाई,
ये देखो भाई, पूरे से फ्लावर्स हैं जिनके अंदर एलईडी लगी हुई हैं, इनको टच नहीं करना है, क्लियरली बोला गया है। और some mushrooms, but I don't know where's the mushroom cow. If you are a Minecraft player, you know that the mushroom cow. वैसे मना करा है वहाँ पे लेटने को, लेकिन मनीष भाई कहाँ बात आएंगे भाई। ये देखो लाइफ है ब्रो, लाइफ। फ्लेक्स नहीं, लाइफ है ब्रो। फ्लेक्स नहीं, लाइफ है ब्रो। कह रहा है फ्लेक्स नहीं, लाइफ है ब्रो। तो भाई सीरियसली भाई नेक्स्ट लेवल चीज़ है जो फ्लावर्स और एक एक चीज़ जो इतनी डिटेलिंग में बनाई गई है। मतलब आप ये समझो कि फ्लावर्स के अंदर लाइट्स लगी हुई हैं सारी, समझ रहे हो। मतलब पहले फ्लावर्स के अंदर लाइट हैं, ठीक है, उसके बाद उसकी पूरी कवरिंग है, और लाइट्स भी भाई अलग अलग तरीके की, अलग अलग कलर्स की, और हर चीज़ मतलब काफ़ी डिफरेंटली बनाई गई है। ज़रा ये चेक करो भाई, ये देखो भाई। तो बेसिकली जो फ्लावर्स थे उसके अंदर इन्होंने लाइटें लगाई हैं, ठीक है, और पूरे फ्लावर ही हैं वो, ठीक है, अंदर से लाइट लगी हैं। एक तरफ बार ज़रा इस पे गौर करो, हर चीज़ के जहाँ वो सीड वाला पार्ट होता है बेसिकली वहाँ पे ये सारी लाइट्स लगी हुई हैं। और इवन हर ट्री में ये चीज़ है, मतलब आप बारीकी देखो ज़रा भाई, हर ट्री में ये सारी चीज़ें हैं, इवन इसमें। एंड आगे फिर हिरन, गिलहरी है वो, ये देखो लाइट से गिलहरी बनाई गई है, और ये पूरा पॉन्ड टाइप बनाया हुआ है, लेकिन हर चीज़ यहाँ आर्टिफिशियल है। ये देखो भाई, मनी भाई ये देखो पूरे हिरन बनाए गए। बेसिकली ये भी भोपाल में एक इवेंट हुआ था, उसमें लाइट से ऐसे हिरन बनाए गए थे। लेकिन एक बार ज़रा ये चेक करो भाई, हाँ बकरा है भाई, ले जाओ, कोयटा में बकरे ही मिलते हैं। ले चलो, पूछ लो, रेट मालूम कर लो क्या मांग रहा है साहब। इसके रेट कितने हैं? बकरे का रेट क्या है? रेट बता दो भाई। साहब इसके हम मांग रहे हैं 5.5 लाख। एकदम कंचा कपाला है, हाइट देखो आपसे बड़ी है इसकी, और वजन में देखोगे तो अपन तीनों का वजन मिला के एक बकरे में। क्या कह रहा है? लेकिन जी भोपाल चले जाएगा ये साहब, भोपाल चले जाएगा ये। भागता हम खिलाते ऐसी डाइट है कि आप इधर भागते हुए भोपाल ले आओगे। ये पूरे जो गेहूँ बनाए गए हैं, वीट्स हैं, जो फसल बनाई गई है, उसके अंदर तक लाइट्स लगी हुई हैं, और गिलहरी भी। और भाई ज़रा ये चेकआउट करो, सीरियसली भाई ऐसा लग रहा है भाई लाइट वाले वो जो बबल्स होते हैं स्टारफिश टाइप, वैसा कुछ बनाया है भाई। ऐसा पेड़ तो नहीं देखा मैंने। यहाँ चीज़ों को टच करना और छूना मना था, बट लोगों ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ ख़राब कर दी हैं, वही फ़ोटोज़ और इस सब के चक्कर में, क्योंकि बहुत सारे फ्रेम्स ऐसे हैं जिसकी लाइट जल नहीं रही है। हो सकता है फ्यूज़ हो गए हैं, लेकिन पेड़ और ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब ख़राब करी गई हैं। देख सकते हैं, मतलब बहुत सारे प्लांट्स पे उसके पत्ते नहीं हैं, सिर्फ लाइट्स वगैरह दिख रही हैं। सो आई जस्ट वंडर कि भाई जब ये चीज़ नई नई बनी होगी तो ये कैसी हुई होगी। एंड आगे चलते ही हम आ गए हैं हाथी घाट, और एक बार ज़रा ये देखो भाई, सीरियसली ये पूरे डोर्स बने हुए हैं आगे तक, और आगे एंड पे वहाँ एलिफेंट वगैरह भी हैं। वी आर ऑलमोस्ट देयर, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, बस पहुँच ही गए हैं, थोड़ा सा और है। और ये देखिए 2 हाथी, नहीं ये चलने वाले नहीं, ये वाले, ये देख सकते हैं। सो नाउ थोड़ा आगे बढ़ के हम आ जाते हैं बालाजी घाट पे। हाँ, और ये वहाँ तक जाने का पूरा रास्ता। एंड यहाँ पे भी कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है आई गेस। भाई ये जगह काफ़ी बड़ी है एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन फैक्ट ये है कि भाई ये जगह मज़ेदार है, मतलब घूमने के हिसाब से इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू कम एंड एन्जॉय विद योर फैमिली एंड विद योर लव्ड वंस। तो भाई बहुत प्यारी जगह है, ठीक है। हमें मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका है यहाँ घूमते हुए, और अब हम यहाँ से निकलेंगे घर के लिए। भाई एक बहुत बड़ा मसला हो गया, हमें ये लग रहा था कि यहाँ से आके हम मतलब ईस्ट साइड की तरफ निकल जाएंगे, पार्किंग में निकल जाएंगे, और यहाँ से हम एग्जिट हो जाएंगे, लेकिन नहीं, अब हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा।
एंड वापस जाके वहाँ से ऑटो करके ईस्ट साइड की पार्किंग में जाना पड़ेगा, जो मतलब एक्चुअली बहुत थका देने वाला काम है। जुनैद भाई कैसा लगा आपको ये स्कैम? भाई ये तो खतरनाक कांड हो गया भाई, इतना ज़्यादा चले। एक तो वहाँ से ईस्ट साइड के एंट्रेंस से चालू करा पार्किंग से, हाँ फिर वहाँ के एग्जिट तक वही एटलीस्ट 3-4 किलोमीटर था। 3-4 नहीं, एटलीस्ट 2-3 तो था, 3 तो था। फिर वहाँ से एग्जिट लेके हम वेस्ट साइड के लिए हमने ऑटो लिया, वेस्ट साइड में एंटर हुए, फिर वेस्ट साइड से एंटर हो गया हम, फिर यहाँ एंड तक आए। ये कम से कम 1.5 किलोमीटर था। ठीक है। तो हमें लगा कि यहीं से एग्जिट लेके हम सीधा ऑटो लेके इस साइड के पार्किंग में चले जाएंगे, लेकिन हमें 1.5 किलोमीटर भी वापस वॉक करके जाना है इसके एग्जिट पर। तो ये बोला किसने था, वहाँ के स्टाफ वालों ने या कोई ऑटो वाला था? वहीं के स्टाफ पे जो आखिरी में बैठे थे, हमने पूछा था जिनसे कि वेस्ट साइड का, हाँ ये वेस्ट साइड पे क्या है, तो उन्होंने बोला ऐसा। फिर हमने उनसे पूछा भी हाँ कि हम एग्जिट वहाँ से ले पाएंगे कि नहीं, तो उन्होंने बोला हाँ वहीं के वहीं एग्जिट मिल जाएगा। भाई बेसिकली मेरा व्लॉग देख लेना यहाँ आने से पहले। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये व्लॉग देख लेना इससे पहले आप घूमने जाओ, वरना सीरियसली बहुत बहुत बुरा आपके साथ स्कैम होने वाला है। पहले वो 120 रुपये के चक्कर में, क्योंकि यहाँ कोई पार्किंग नहीं थी, ऑटो वाले ने वो स्कैम करा। एंड देन उन्होंने भी यहाँ से बताया कि यहाँ से रास्ता था, बट यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। अब हमें 1.5 किलोमीटर वापस वहाँ तक जाना पड़ेगा, वहाँ से ऑटो करना है, एंड देन हम पार्किंग में जा पाएंगे। 1 hour later. तो भाई अब फाइनली हम इस जगह से बाहर निकल चुके हैं। एंड जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जो स्कैम्स मैंने आपको बताया, प्लीज़ उससे अवेयर रहना। अगर आपका बहुत दिल हो घूमने का तो ही इस साइड पर आना, वरना मत आना, क्योंकि यहाँ से उधर तक की कोई कनेक्शन नहीं है। इस चीज़ के क्या कहते हैं, भ्रम में मत रहना कि भाई आप यहाँ से आओगे और वहाँ से निकल जाओगे, और कोई बोले तो मत मानना। क्यों? क्योंकि आगे शमशान घाट है शायद, तो वहाँ अलाउ नहीं करते जाने का। तो सीधा आप वो घूम लो वो साइड, और अगर आपका और दिल हो, आपके पास टाइम हो घूमने का, तो आप अपनी गाड़ी वहीं से लेकर आओ और ये घूम के फिर आप जाओ। क्योंकि ये जो स्कैम है ये बहुत सीरियसली इसने मूड ख़राब करा है। अभी यहाँ से हम जाएंगे कुछ खाने, और फिर हम निकलने की तैयारी करते हैं। तो वापस आ चुके हैं हम यहाँ से एंट्रेंस पे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और अब बस गाड़ी उठा के यहाँ से निकलना है। तो भाई ये थी हमारी कंप्लीट ट्रिप, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं भोपाल के लिए। तो जुनैद भाई, हाँ भाई, जल्दी आओ। हाउ वाज द ट्रिप? Trip was awesome. We did enjoyed a lot, ओके, and we are gonna be having more of these kind of trips. वो भी So अनप्लान्ड। stay tuned and keep watching Tabish Asad Vlogging. सब्सक्राइब। जूम करके देखो भाई, ये बंदा देख रहे हो, ये बंदा, ये है जुनैद। जिस हिसाब से चल रहा है, देखो जिस हिसाब से सीढ़ियाँ उतर रहा है ना ये अगला, वैसे बता सकता हूँ कि हाँ भाई ये जुनैद है। आधे घंटे से ढूंढ रहा हूँ भाई इस बंदे को मैं। तो भाई आई थिंक आई शुड रिकॉर्ड दिस, क्योंकि अभी हम रास्ते में आ रहे थे और एक बहुत ही क्लोज इंसिडेंट हुआ हमारे साथ, जहाँ हम लिटरली भाई एक्सीडेंट होते होते बचा। थैंक्स टू जुनैद भाई कि उन्होंने गाड़ी अच्छी संभाली। बेसिकली हुआ यह था कि हम लोग 80-90 की स्पीड में थे, और एकदम से सामने नीलगाय आ गई। एंड जो नीलगाय होती है उसका वेट जो होता है वो 109 से 250 kg तक होता है। मतलब इतनी भारी चीज़ एक 90 की स्पीड में आपके सामने आ जाए और आप बाइक पर हो, ठीक है। वो बिल्कुल जस्ट पास में थी, एंड मेरे कंधे से उसका मुंह भी टच हुआ। एंड सीरियसली बता रहा हूँ कि हम मतलब समझ लो इंचेस अवे थे उससे, इंचेस अवे। मेरे पैर से उसका पैर हिट हुआ, तुम्हारे कंधे से उसका मुंह जब वो बॉडी जब मेरे से उसकी बॉडी ये देखो भाई, से लग रही है। तो जुनैद के पैर से उसका पैर टच हुआ था, ठीक है। मुंह मेरे कंधे पे टच हुआ था, और जब हम लोग थोड़ा आगे निकले तो मनीष सबसे आखिरी में बैठा था, और उसकी बॉडी मनीष के कंधे से टच हुई थी, कंधे से टच हुई थी भाई। मतलब भाई रात में आप ट्रैवल करो भाई, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि भाई ये चीज़ अनएक्सपेक्टेडली थी और ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं।